बात बाहर नहीं जानी चाहिए तो उन बातों को आप लिख सकते हो और पेपर पे लिख करके उस पेपर को फाड़ के फेंक दो। हर बात बोलने की नहीं होती है। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ। मतलब हमें ये लगता है कि जो भी हमारे मन में आ रहा है वो बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप तो बोल दोगे लेकिन प्रेशर सामने वाले पे क्रिएट हो जाएगा। इनफैक्ट अगर एक्चुअल में आप सामने वाले से प्यार करते हो तो बहुत सारी बातें नहीं बोलनी होती है, क्योंकि आप तो बोल करके अपना मन हल्का कर लोगे, बट आपकी जो मदर है उनके माइंड में एक हैवीनेस आ जाएगी कि मेरी बेटी के साथ में पता नहीं क्या हो रहा है, और फिर वो रिएक्ट करने लग जाएंगी और अब आपको उस रिएक्शन से प्रॉब्लम है। अरे तो बोलो ही मत ऐसी बातें। बट सर समटाइम्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो मैं बता रही होती हूँ वो रिलेटिव से रिलेटेड हो गई हैं, जो रिश्तेदार होते हैं वो करें, और मम्मा को पता होता है कि हाँ वो गलत है, बट वहाँ पे चुप रहने को क्यों बोला जाता है जहाँ पर हमारी गलती ही नहीं है और हमें सुनना पड़ता है कुछ। वहां पे चुप रहने को इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आप बोलते रहे और वो आपको सपोर्ट करते रहे तो पक्का है कि लड़ाई बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपको बोला जाता है चुप रहने के लिए। उनके स्टैंड पॉइंट से समझिए कि अगर आपकी मदर आपको कह रही है कि छोड़ो इनके बारे में ऐसे मत बोलो, उसके पीछे एक रीजन है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से बोलने लग गए किसी के बारे में, मान लेते हैं आप मैरिड हो और अगर आप अपने इन-लॉज के बारे में कुछ बोल रहे हो जो कि सच है, यानी कि उनके अंदर कुछ कमियां हैं, किसमें नहीं होती है, सब में है, तो अगर ये बातें आप कर रहे हो अपनी मदर से और आपकी मदर वहां से कह रही है हाँ हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और वो आपको बढ़ावा दे रही हैं, तो पक्का वो घर टूटेगा। बट अगर वो कहेंगी अरे छोटी मोटी बातें छोड़ो ना, क्या तुम इन बातों को पकड़ करके बैठी हो, हर घर में होती है, कहाँ नहीं होती, क्योंकि उन्होंने भी पूरी लाइफ देखी है, तो वो एक स्टैंड पॉइंट से सही भी कह रही है। क्योंकि द मोमेंट शी एंटरटेन्स दिस काइंड ऑफ बिहेवियर फ्रॉम योर साइड, तो वो बढ़ने लग जाएगा जिसकी वजह से आप ही का नुकसान होगा। तो वो जो कर रही है वो आप ही के फायदे के लिए कर रही है। बट हैविंग सेड दैट, ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये बिना एक्चुअल में समझे कर रहा हूं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, किस लेवल की है। कई प्रॉब्लम्स होती हैं जो बहुत बड़े लेवल की होती है, वहाँ पर आपको लड़ना भी होता है, वहाँ पे स्टैंड लेना होता है, वहाँ पे आपको क्लियरली सामने वाले को बोलना होता है, पीछे से सपोर्ट को गैदर करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट वो तब है जब प्रॉब्लम एक्चुअल में बड़ी है। बट बहुत बार क्या होता है कि प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है। अभी बड़ी और छोटी कौन डिसाइड करेगा कि बड़ी है छोटी है? क्योंकि आप बोल दोगे मेरे लिए तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, और सामने वाले यहाँ पे हो सकता है कोई और बैठी हो या बैठे हो, वो सुन करके कहें कि बहुत छोटी ये क्या प्रॉब्लम है। मतलब खाने को लेकर के बोल दिया कि खाना बढ़िया नहीं है, ऐसे कोई बोलता है क्या मुंह पे? देखा जाए तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। समझ गए? तो ये बड़ी छोटी भी आपके अपने माइंड में ही है। तो पहले अपने माइंड में फिक्स करो कि बड़ी क्या है और छोटी क्या है। वो कैसे होगा? प्रायोरिटाइज करो अपने माइंड में लिख करके। और कभी भी याद रखो, जब भी ये बातें, अगर आपको एक्चुअल में इसका सोल्यूशन चाहिए, एक है कि आप सिर्फ पूछ रहे हो पूछने के लिए, एक है आपको एक्चुअल में सोल्यूशन चाहिए। अपने माइंड में एटलीस्ट इतनी सी क्लैरिटी लेकर के आओ, एक पेपर पेन लेकर के लिख करके कि मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट 5 चीजें क्या है एक रिलेशनशिप में। तो अगर वो आपको क्लियर है, तो अगर उस पर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तब आपको लड़ना है। बट अगर बाकी की 100 चीजें हैं तो आपको इग्नोर करना है। इसका उल्टा होता है बहुत बार, क्योंकि ये क्लैरिटी है ही नहीं हमारे माइंड में। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं उसके पीछे हम लड़ते रहते हैं, और जब कोई बड़ी चीज हो जाती है तो हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं होती है लड़ने की, क्योंकि सारी एनर्जी उन छोटी छोटी लड़ाइयों पर निकल चुकी होती है। बहुत बार क्या होता है, मैंने देखा है घरों के अंदर सिचुएशंस होती है जहां पे लड़ना चाहिए और कोई लड़ ही नहीं रहा है, कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, सारे चुप बैठे हैं एज इफ कि कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं है कि क्या एक्चुअल में बड़ी प्रॉब्लम है और क्या ऐसी है जिसको इग्नोर करना चाहिए। और ये आपको खुद अपने लिए ही लिख करके क्लियर करनी होगी, क्योंकि हो सकता है मेरे लिए जो प्रायोरिटीज हो वो आपकी प्रायोरिटीज से बिल्कुल अलग हो, किसी और की बिल्कुल अलग हो। कोई वर्किंग वुमेन है, उसकी अपनी अलग प्रायोरिटीज है मैरिज के बाद में, कोई वर्किंग नहीं है तो उसकी अपनी अलग प्रायोरिटीज है। तो वो क्लियरली डिफाइन करना होता है और लिख करके करना होता है, क्योंकि माइंड में करोगे तो उलझ जाओगे और फिर आप एक लूप में चले जाओगे जिसको ओवर थिंकिंग कहते हैं। बार बार एक ही चीज सोचते रहोगे और उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसका रियलिटी से कोई कनेक्शन ही नहीं होगा, कुछ भी इमेजिन कर रहे होगे। अच्छा उसने ऐसा बोल दिया, इसका मतलब ये तो नहीं है, कहीं वो ऐसा तो नहीं सोच रहा है, कहीं वो ऐसा तो नहीं सोच रही। आपको कैसे पता वो कैसा सोच रहे हैं? उनसे फोन करो, क्लियर करो कि भाई आप ऐसा सोच रहे हो क्या। ये गेटिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, कि मतलब लाइफ को थोड़ा सा
सिंप्लीफाई करो, प्रॉपर ऑर्डर में लेकर के आओ चीजों को, क्लियर करो कि अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है और नॉन इंपॉर्टेंट क्या है। ये बहुत जरूरी है लाइफ में करना, जो हम कभी नहीं करते हैं। आप अंदर से परेशान हो पूरी लाइफ के लिए, लेकिन आपको ये तक पता नहीं है क्यों परेशान हो। क्यों नहीं पता? बिकॉज कभी आपने फिगर आउट ही नहीं किया कि एक्चुअल में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ में। जैसे कोई इंसान हो सकता है, एक एग्जांपल देता हूं, आप जॉब कर रहे हो, किसी इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रीडम। 24 घंटे मेरे सर पे कोई ना बैठा रहे या बैठी रहे कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, मेरे को ऐसा पसंद नहीं है। ये हो सकता है एक पर्सनैलिटी हो। दूसरी है जो कहती है कि मुझे फ्रीडम नहीं चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे कुछ भी बोलते रहो, मैं एक कान से सुनती हूँ दूसरे से निकाल देती हूँ, मुझे सिक्योरिटी चाहिए कि ये जॉब अगले 20 साल तक 30 साल तक कहीं जाने वाली नहीं है। तो दोनों अलग अलग हो गए ना बिल्कुल ही। अब अगर उनको खुद ही नहीं समझ आ रहा है कि हम कैसे हैं, तो हो सकता है वो दोनों जहां होने चाहिए वहां नहीं है और परेशान है, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि हम परेशान क्यों हैं, क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी से मैच नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई मछली है, वो हवा में कहीं उड़ने की कोशिश कर रही है, बार बार ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। यही उसकी परेशानी का कारण है। अगर वो समझ जाए वो मछली है, चुपचाप पानी में रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है।